after the born a baby as a daughter, and every father has given that they're married, and it is a painful, no doubt on that. 24 years which I have been developed on that, and I feel that this is the right time which I like to give to the senior new management team, hand over it, and I like to take the charge on that, the strategic in the holdco level. When the board has gone to RBI to my proposal in November, my point is there that in October we are transform our core banking system. So I have need to 3 to 6 months time to stabilize the core banking system. Then I'll be like to discuss. But if at that time I have been discussed that my core banking system may be not smoothly transform on that. So that is my apprehension, so that I have not informed in that time. At the process of the banking industry, what is the time is needed to process and the approval? Within this, the 3 months, if it is not happened, interim period, one of the successor from the internal will be like to take temporarily, subject to RBI approval. तो बंधन बैंक में इनिशियल एक स्टीप रिएक्शन था, हालांकि वहां से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन फिर भी प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरुण सर, बंधन बैंक कैसे दिख रहे हैं चार्ट आपको? देखिए सुमित जी, अगेन एक अंडर परफॉर्मर रहा है, ऑलमोस्ट सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी तो बाई करने की सलाह नहीं है, क्योंकि आज भी गैप डाउन खुला है, 6% नीचे है, कोई रिकवरी के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बेटर है जिनके पास भी है उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 180, जो कि आप ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडिंग के लिए, अगर किसी ने भी लिया है। ऊपर में मुझे लग रहा है एक बाउंस 192 194 तक आ सकता है, तो वहां पे आता है तो एक बार निकल जाने की राय रहेगी। लॉन्ग टर्म में फिलहाल खरीदारी की राय स्टॉक में नहीं है। 192 194 तक ये जा सकता है अगर पुल बैक मिल रहा है तो। इस बीच एक खबर आप चलते हुए देख रहे हैं कि देश जो सरकार की तरफ से एक 100 दिन का जो एजेंडा है वो सामने आया है। एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार का शुरुआती 100 दिनों का जो विनिवेश पर खास फोकस हो सकता है। और ज़्यादा डिटेल ले लेते हैं, लक्ष्मण राय हमारे साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, इसमें कई सारी जो सरकारी कंपनियां उनके नाम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जिसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक है, एनटीपीसी के आम का आईपीओ आ सकता है, आईडीबीआई बैंक की जो बिड्स हैं उसको लेकर भी कुछ डिटेल है, बीईएमएल की जो डिटेल है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। क्या तमाम डिटेल है आपके पास? देखिए, दरअसल नई सरकार के लिए अगले 100 दिन का एजेंडा हर मंत्रालय तैयार कर रही है, और मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनिवेश को लेकर के जो अब तक रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ी या फिर रुक सी गई है, वो विनिवेश की रफ्तार आप नई सरकार के बनते ही काफी तेजी से देख सकते हैं। जो 100 दिन का एजेंडा तैयार किया जा रहा है उसमें सबसे टॉप पर है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। जी हाँ, एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है ग्रीन एनर्जी, उसके आईपीओ को सबसे पहले लाया जाएगा, ये सबसे पहला टारगेट रखा जा रहा है। यहाँ पे इसके लिए बैंकर्स की नियुक्ति और की प्रक्रिया काफी अंतिम चरण में है। तो एक तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आप देखेंगे नई सरकार बनते ही जल्द से जल्द मार्केट में आएगा। दूसरा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो काफी लंबे समय से चर्चा में थी और सरकार इसमें अपना पूरा स्टेक 63.75% बेचना चाहती है। तो इसको लेकर इसका फाइनेंशियल बिड भी बहुत जल्द आ सकता है नई सरकार बनते ही। अभी एससीआईएल के शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो लैंड एसेट कंपनी थी उसको डिमर्ज करके लिस्ट कर दिया गया है। अब इसमें बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं रही हैं, तो फाइनेंशियल बिड लाने की तैयारी पूरी है। नई सरकार के गठन का इंतजार है एक तरीके से, ये हम कह सकते हैं। दूसरी जो कंपनी विनिवेश के मोर्चे पर वो है आईडीबीआई बैंक, जो रुकी हुई है। तो आईडीबीआई बैंक में भी अभी एलआईसी का 49.24% है, जबकि सरकार का 45.48% है। तो इसमें हिस्सेदारी बेचने को लेकर के आईडीबीआई बैंक को लेकर के भी फाइनेंशियल बिड आप बहुत जल्द देख सकते हैं नई सरकार में। यहाँ पे एक प्रक्रिया जो फंसी हुई थी वो था कि जिन लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी उन नामों को अंतिम मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक के पास भेजा गया था। वो सलाह मशविरा का दौर अभी चल रहा है, हालांकि अंतिम चरण में है। तो सूत्र बता रहे हैं कि नई सरकार में आईडीबीआई बैंक भी प्राथमिकता पर रहेगा। एक निराशा वाली खबर आ रही है बीएमएल के विनिवेश को लेकर के। हालांकि बीएमएल के लैंड एसेट कंपनी का भी डीमर्जर हो चुका है, लेकिन बीएमएल में थोड़ी सी देरी हो सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे लैंड पार्सल जो है वो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बहुत सुस्त पड़ी हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है। तो ये था विनिवेश का रोड मैप एक तरीके से है नई सरकार बनने के साथ ही।
तो कुछ उम्मीदें जो अगले 100 दिनों के अंदर होने की है, जो लक्ष्मण जी आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा लैंड ट्रांसफ़र में डिले है, इसलिए बीईएमएल के केस में डिले हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ जो सबसे पहला नाम है वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एक आईपीओ आने की बातचीत है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बिड्स के ऊपर भी यहाँ पर बातचीत होते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन सभी खबरों पर हमसे बातचीत करने के लिए, डिटेल हम तक पहुँचाने के लिए। एनटीपीसी को लेकर अरुण कुछ कहना चाहेंगे आप? तो इस मुझे एनटीपीसी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगेन 350 के ऊपर कंटिन्यूअसली 3 दिन से ट्रेड कर रहा है और काफी कॉल राइटर्स इसमें फंस भी चुके हैं। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है इजीली आपको 368 370 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। एक स्टॉक अगेन जो कि अभी रिसेंटली चर्चा हो रही थी, आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर भी मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको 3 डिजिट में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 89 के आसपास है। अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो आईडीबीआई में 85 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकता है। मुझे लग रहा है 95 से 100 तक के टारगेट्स आपको आईडीबीआई में नजर आ सकते हैं। तो एनटीपीसी आईडीबीआई दोनों ही मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए। इनफैक्ट आईडीबीआई में रिएक्शन भी है, एक स्पाइक आया, डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। एनटीपीसी में रिएक्शन आया, एनटीपीसी ऐसे हैवी वेट में भी रिएक्शन है और डे हाई के आसपास वहाँ पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी तेज़ी एनटीपीसी में दिन के ऊपरी स्तरों पर इस खबर के बाद बातचीत करते हुए कामकाज करते हुए आईडीबीआई में एक बढ़िया रिएक्शन है, वो डे हाई के आसपास। एक बार बीईएमएल और लेकर आइए, क्योंकि बीईएमएल के केस में भी एक स्पाइक आया है और बीईएमएल भी करीब 1.5% 1.5% ऊपर ऑलरेडी 2% ऊपर ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो एक ये तीनों स्टॉक्स में अच्छा रिएक्शन इस खबर के बाद आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी कुछ और खबरें हैं, कुछ और अपडेट्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। स्पेशली कमोडिटी मार्केट में भी चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ।